अस्सलाम वालेकुम। जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएम के काम के अंदर किस तरह के कन्फ्लिक्ट्स आते हैं और उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। ठीक है। देखें, मतलब कुछ इश्यूज होते हैं जो पीएम को फेस करना पड़ते हैं ड्यू टू पीएमएम, और कुछ इश्यूज होते हैं जो पीएमएम को फेस करना पड़ते हैं ड्यू टू पीएम। सही। सो पहली बात ये है कि हर बंदे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। क्योंकि ये पूरा चेन वर्क है जिसमें सेलर, देन पीएमएम, देन सिस्टम, देन पीएम, देन बायर। सही है। अच्छा, लाइक जो हम तीन जो है ना आइडेंटिटीज़, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लाइक पीएम, सिस्टम एंड पीएमएम। ठीक है। बाकी ये जो बायर और सेलर है ना, इनको हम उस तरह से नहीं जानते क्योंकि ये बाहर के कंट्रीज़ के हैं। ठीक है। हम पाकिस्तानी नॉर्मली काम कर रहे होते हैं और हमारी जो इंटरलिंकिंग है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देम। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि जो पीएम है ना, उसकी डिपेंडेंस है सेलर के ऊपर, जो पीएम है उसकी डिपेंडेंस है बायर के ऊपर। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीएमएम की और पीएम की, दूसरी उसकी डिपेंडेंस है ऑन बायर्स और सेलर्स। ठीक है। सो कोई भी इशू हमें देखें, बजाय इसके कि हम पैनिक कर जाए ना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो क्राइसिस में इश्यूज आने पे पैनिक कर जाते हैं। ठीक है। सो वो नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि यार ये इशू किस वजह से है। ठीक है। क्यों है और इसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड ये होता है ना कि इशू को रिजॉल्व किया जाए, वो कैसे किया जा सकता है। तो कोई भी इशू हो, चाहे वो पीएम साइड पे हो, पीएमएम साइड पे हो, हमें यही देखना होता है कि क्यों है इशू और इसके रेजोल्यूशन के ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे। देखें, पीएम के इश्यूज होते हैं पीएम के साथ कि यार ये रिफंड डिले कर रहा है, इसका रिस्पांस का मसला है, इसका ऑर्डर ये कह रहा है कि जी ऑर्डर कैंसिल करवा दें। ठीक है। सो एक मतलब पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेलर्स को वेरीफाई करे, उसके बाद ही प्रोडक्ट को पोर्टल पर ऐड करे, अपने ऑर्डर्स को टाइमली सेलर को भेजे, अपने रिव्यूज़ को टाइमली सेलर को भेजे, रिफंड अगर करता है सेलर टाइमली अपलोड करे पोर्टल पर, पीएम्स की क्यूरीज़ को रिस्पॉन्ड करे एटलीस्ट विद इन 24 आवर्स, और उसके अलावा कोऑपरेट करे पीएम्स के साथ। इसी तरीके से पीएम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो बायर्स को वेरीफाई करें। ठीक है। बायर्स को बताएं अर्ली रिव्यू नहीं करना, शॉर्ट रिव्यू नहीं करना। ठीक है। जब रिव्यू आए टाइम पे अपडेट करे, मतलब एडिट और डिलीट के ऑप्शन वाला रिव्यू ले, वेरीफाइड परचेज वाला रिव्यू ले। ठीक है। सो ये हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पीएम की, उसे पूरी करनी चाहिए। अब एक इशू आया रिफंड डिले का मसला है, अगर वो है पीएमएम की वजह से। ठीक है। तब तो ज़ाहिर है इसको डिफरेंटली डील करना चाहिए। लेकिन अगर एक इशू आ रहा है सेलर की वजह से, पीएम ने वेरिफिकेशन की थी सेलर की सही से, उसने पहले रिफ़ंड किए हुए हैं, कमीशन पे किया हुआ है, लेकिन अब अचानक से वो मसले कर रहा है, रिफ़ंड डिले कर रहा है, रिफ़ंड नहीं कर रहा, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, सेलर कह रहा है। ठीक है। तो पीएम को इस बात को समझना चाहिए कि यार ये डिपेंडेंस की वजह से इशू है। तो इस पे आपको पीएम के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है। रिस्पॉन्स, जहाँ तक सवाल है, हर पीएम को टाइम पे पीएम को रिस्पॉन्स करना चाहिए। ठीक है। अब ऑर्डर कैंसलेशन की बात आ गई। इसमें ये होता है कि इसमें भी अगेन वही देखना है आपने कि क्या पीएमएम अपने पास से कह रहा है ऑर्डर कैंसिल करवा दो, या क्या पीएमएम की गलती है इसमें, या ये सेलर उसे बोल रहा है। ठीक है। मतलब देखें, अगर सेलर बोलेगा ऑर्डर कैंसिल करवा दे, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, या मेरा स्टोर क्लोज हो गया, मेरे पेपाल में मसला है, कोई भी इशू बताएगा, तो ज़ाहिर है पीएमएम ज़्यादा से ज़्यादा उसे कन्विंस करने की कोशिश कर सकता है ना डिफरेंट तरीके से। लेकिन अगर वो स्टिल नहीं मान रहा, तब पीएम को ये बात समझनी चाहिए कि मतलब जो पीएमएम कर सकता था, मतलब फॉलो कर सकता था, बाय सेलर को डिफरेंट तरीके से डील कर सकता था कि यार चलो आप इसका कमीशन नहीं दो लेकिन रिफंड तो करवा दो, वो भी सेलर तब भी नहीं मान रहा, तो तब आपको पीएमएम के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई पीएम अपनी नेग्लिजेंस की वजह से रिफंड डिले कर रहा है, ऑर्डर कैंसिल करवा रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो वो ज़ाहिर है आप एडमिन्स को बताएं ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लें। ठीक है। इसमें ये होता है कि हम ज़ाहिर है पीएम को नोटिफाई करते हैं कि यार आपका ये इशू है, तो हम आपको वार्न कर रहे हैं, अगर आप ये इसी तरह चलता रहा तो हम आपका अकाउंट बैन कर देंगे। ठीक है। जो हम करते भी हैं। सो ये सीन है। अच्छा, अब दूसरे इश्यूज आते हैं। पीएमएम को पीएम की वजह से इश्यूज होंगे।
लाइक एक इशू ये हो सकता है कि जी आपके बायर ने अर्ली रिव्यू दे दिया, शॉर्ट रिव्यू दे दिया, ठीक है। अब पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो बायर को बताता कि आपने अर्ली रिव्यू नहीं, मतलब 10 दिन बाद रिव्यू करना है, 3 से 4 लाइंस का रिव्यू करना है, ठीक है। बायर को बताया भी पीएम ने, लेकिन स्टिल बायर ने अर्ली रिव्यू कर दिया, शॉर्ट रिव्यू कर दिया। तो ज़ाहिर है इसमें पीएम की गलती नहीं है, क्योंकि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसने पूरी की है। बट अगर ऐसा होता है कि पीएम ने बताया ही नहीं हो, बायर को बताया नहीं कि जी आपने अर्ली रिव्यू नहीं करना, शॉर्ट रिव्यू नहीं करना, तो जाहिर है फिर ये पीएम की गलती होगी और उसे वार्न किया जाएगा। अच्छा, दूसरा इशू जो सबसे कॉमन इशू होता है वो ये होता है कि पीएम्स के बायर्स रिफंड के बाद प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। सो पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो बायर को वेरीफाई करे, 3 स्टेप वेरिफिकेशन जो बताई हुई है, लाइक उसमें आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को वेरीफाई करना है, आपने MJZJ पे वेरीफाई करना है, और फर्स्ट ऑर्डर पे आपने बायर को बोलना है कि प्रोडक्ट की पिक्चर के साथ, मतलब एक पेज पे पेपर लिख के और ये पूरी पिक्चर आपको भेजे। सो अगर पीएम ने वो वेरिफिकेशन की हुई थी, उसके बाद कोई मसला हो गया, तो ज़ाहिर है पीएम इसका एज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अगर एक पीएम ने वेरिफिकेशन ही नहीं की थी, एक बंदा वो प्रोफाइल भी उसकी फेक प्रोफाइल थी, उसके बाद वो MJZJ पे भी लिस्टेड था, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर वेरिफिकेशन भी नहीं की, तो ऑब्वियसली फिर पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी है। अच्छा, जो प्रोडक्ट रिटर्न वाले केसेस हैं ना, उनको आपने जो डील करना है वो इस तरह से करना होता है। आप बायर को मतलब अब आपको एडमिन अप्रोच करेगा या पीएम अप्रोच करेगा कि आपका ये ऑर्डर था, इसका रिफ़ंड हो गया है, बायर ने प्रोडक्ट रिटर्न कर दी है आफ्टर टेकिंग रिफ़ंड। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले बायर के साथ जो आपकी चैट हुई होती है उसके स्क्रीनशॉट लेने हैं। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जहाँ पे आपने प्रोडक्ट की डिटेल्स भेजी, जहाँ उसने पेपल वगैरह भेजा, जहाँ आपने उसे रिफंड एसेस भेजा, जहाँ उसने ऑर्डर स्क्रीनशॉट भेजा, उस वो सारे स्क्रीनशॉट लेके आपने जो जिसने आपसे कांटेक्ट किया था उसे भेज दिया कि यार ये देखो ये मेरी चैट थी। और उसके बाद आप उसे मैसेज करेंगे, बायर को मैसेज ड्रॉप करेंगे, उसमें आप ये लिखेंगे कि ये एक ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर नंबर है, इसका आपको रिफ़ंड हो गया था, लेकिन सेलर ये बोल रहा है कि आपने शायद अमेज़ोन पे रिफ़ंड अप्लाई किया है, तो प्लीज़ आप मुझे कंफर्म कर देंगे आपने अमेज़ोन पे रिफ़ंड अप्लाई किया है या नहीं। अगर किया है तो उसकी रीज़न भी प्लीज़ मुझे बता दें, ठीक है। ये इस तरह से आपने बायर को बोलना है, ये नहीं कहना होता कि जी आप स्कैमर हैं, आप लायर हैं, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। क्योंकि समटाइम्स बायर ने नहीं किया होता रिफ़ंड अप्लाई, सेलर को गलती लगी होती है, या सम टाइम ये हो सकता है किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से बायर ने अमेज़ोन पे रिफ़ंड अप्लाई किया हो, तो वो आपको रीज़न बता देगा। जो जेन्युइन बायर होगा वो रीज़न बताएगा कि इस वजह से मैंने रिटर्न किया है, ठीक है। सो आप उसे बोलेंगे चलें ठीक है, आपने अमेज़ोन पे रिफ़ंड अप्लाई कर दिया, आपको रिफ़ंड हो जाएगा। आप ये जो पेपल वाला रिफ़ंड है ना, ये मुझे मतलब ये बायर सॉरी सेलर को वापस कर दें। जो जेन्युइन बायर होंगे वो रिटर्न कर देते होते हैं रिफ़ंड। लेकिन जो स्कैमर होगा ज़ाहिर है वो रिफ़ंड वापस नहीं करेगा, वो हो सकता है आपको रिस्पॉन्स नहीं करे, हो सकता है आपको ब्लॉक कर दे। सो ब्लॉक कर देगा तो उसके बाद आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैंने कहा था सबसे पहले आपने बायर के साथ जो चैट हुई होती है उसके स्क्रीनशॉट लेने हैं, ठीक है। अच्छा, इस दौरान में जो भी अपडेट हो आप जो भी मतलब एडमिन साइड से या पीएम आपसे कांटेक्ट में रहें, उन्हें आप अपडेट करते रहें कि यार देखें बायर को मैंने ये बोल दिया, ये बोल दिया, सही है। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया या बायर का अकाउंट ब्लॉक हो गया इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, तो उस केस में जो बायर की पेपाल होती है उस पर आप ईमेल करते होते हैं, क्योंकि पेपाल बेसिकली ईमेल के ऊपर बनती है, तो वो बायर के पास होगी एक्सेस उसकी। आप उस पर लिख देंगे कि जी ये ऑर्डर था, इसमें ये मसला बना है, तो प्लीज़ आप मुझे इसका बता दें कि आपने ऐसा किया है या नहीं किया, और अगर किया है तो क्यों किया है, सही है। सो इस तरीके से आपने रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। अगेन मैं एक चीज़ मतलब दोबारा से कह देता हूँ, वो ये है कोई भी इशू मिसबिहेव करने से रिजॉल्व नहीं होता, कोई भी इशू एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने से भी रिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। म्यूचुअल कोऑपरेशन से रिजॉल्व होता है, सही है। सो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमारी वजह से कोई इशू क्रिएट नहीं हो, क्योंकि कोई भी सिस्टम होता है ना वो लोगों की वजह से बनता है, ठीक है। हर इंडिविजुअल एक सिस्टम है अपना, तो अगर लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सही से पूरी कर रहे होंगे तो इश्यूज आपके मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप स्टिल उन इश्यूज को ख़त्म नहीं कर सकते जो आपकी डिपेंडेंस की वजह से आते हैं, लाइक पीएम की डिपेंडेंस सेलर के ऊपर, बायर की डिपेंडेंस सॉरी पीएम की डिपेंडेंस बायर के ऊपर।
क्योंकि सेलर्स भी ऐसे हैं जो एक एक साल तक सही काम कर रहे होते हैं, उसके बाद अचानक से गायब हो जाते हैं। इसी तरीके से बायर्स भी समटाइम्स ऐसा होता है कि वो 15-20 ऑर्डर्स थे पीएम के साथ, अब अचानक से उसने कोई प्रोडक्ट रिटर्न कर दी और अब आप पीएम से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो ये इस तरह के इश्यूज आते हैं, लेकिन जो मेन हमारा फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम अपनी पूरी एफर्ट्स करें। पहली एफर्ट ये हो कि इश्यूज आए ही ना, और अगर कोई इशू आ गया है तो उसकी रेजोल्यूशन की हम पूरी एफर्ट्स करें। जज़ाकल्लाह।